हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज शुरुआत करेंगे कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज नंबर 5.2, जिसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। यानी क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। यानी हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर 10 से लगाकर 250 के बीच में जो जो 4 के कितने गुणज आ रहे हैं। यानी हमें वो संख्या लेना 10 और 250 के बीच में, यानी जो 4 से विभाजित होती हैं। तो हमारे पास एपी क्या बनेगी, एपी बनेगी 12। देखो 4 से विभाजित कौन है, नहीं तो 10 हो रहा है, 11 लेना, 11 नहीं जाना, 12। फिर हमारे पास क्या देगा 16, फिर 20, ऐसे चलते चलते अंतिम पद क्या होगा, जो 4 से विभाजित होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 248। कौन सा रहेगा हमारे पास 248। तो हमें इसके अंदर देखना है एन की वैल्यू कितना आ रही है, यानी इसके अंदर कितने पद है। तो हम क्या लिखेंगे, ए का मान हमारे पास क्या है 12, और डी का मान कितना हमारे पास 4। ए एन का मान हमें पता चल गया 248। एन का मान हमें फाइंड आउट करना है या निकालना है। आप एक गलती मत करना कि ए एन का मान आप 250 मत रखना, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला ना, इसके अंदर मान रखो। ए एन का मान हमें कितना दिया हुआ है 248, बराबर ए की वैल्यू कितनी है 12, प्लस एन का मान हमें फाइंड आउट करना है, डी का मान कितना आ रहा है 4। डी का मान कितना गया 4। अब ये देखो 12 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 248 माइनस करेंगे 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू के अंदर क्या आ जाएगा 4। अब 248 में से 12 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 236 बराबर एन माइनस 1। ये 4 इसके गुणा में इधर जाएगा तो कहां पर चला जाएगा, भाग में। अब देखो 4 के पावर से कितने बार कैंसिल हो रहे हैं, 5 बार। 5 और 9 कितने बार हो रहे हैं, 59 बार। कितने बार हो गए, 59 बार। 59 बार हो गए। अब हम क्या लिख सकते हैं, 59 बराबर एन माइनस 1। ये एक माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है 60। यानी 10 से लगाकर 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, 60 गुणज है। कितने गुणज है, 60 गुणज। कैसे किया, तब ने देखो 10 और 250 के बीच में लेना है। तो 10 के अगली संख्या कौन है 11, 11 तो 4 की गुणज है नहीं, 12, 12 क्या है 4 का गुणज है। यानी इसके अंदर 4 का पावर जावे, 4 का भाग जावे, तो 12 है, 16 है, 20 ऐसे चल चल अंतिम पद क्या आएगा, 250 नहीं लेना है हमें, वो लेना है जो जिसके अंदर 4 का भाग जाए। तो 250 से भी छोटा रहना चाहिए। तो हमारे पास कौन है 248। तो हमारे पास एपी बन गई। अब इस एपी के अंदर हमें ए का मान पता चल गया 12, बी का मान कितना आ रहा है 4, एन का मान है 248 आ गए ना। तो हमें किसका मान निकालना था, एन की वैल्यू। तो हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर रखने पर एन की वैल्यू कितनी आ रही है 60। कितनी आ रही है 60। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 कह रहा है एन के किस मान के लिए दोनों एपी। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो एपी दी हुई है। एक एपी है 63, 65, 67, और दूसरी एपी है 3, 10, 17, यानी आगे चल रही है। ये एन में पद बराबर होंगे, यानी हमें बताना है दोनों एपी कब आपस में बराबर होगी, यानी कौन से पद के अंदर बराबर होगी। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, दो एपी दी गई है। पहली एपी को हम लिखते हैं, एपी का मान क्या दिया हमें, एपी है 63, 65 और 67, ये आगे चल रही है। इसी प्रकार हमारे पास दूसरी एपी क्या हमारे पास 3, 10, 17, ये भी डॉट डॉट आगे चल रही है। तो हमें इसके अंदर क्या निकालना है, कौन से पद के अंदर ये बराबर होगी। तो हम इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर लिखते हैं ना। देखो हम क्या लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हमें नहीं पता है, ए का मान ए का मान कितना हमारे पास 63, 63 प्लस एन का मान हमें निकालना -1, डी का मान कितना आ रहा है 2। इसी प्रकार इस एपी के अंदर क्या लिखेंगे, एपी क्या आ जाएगी हमारे पास, ए एन बराबर ए का मान तो क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ, ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ रहा है 7। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार दोनों एपी को आपस में हम क्या करें, बराबर करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे ए एन, यानी हमारे पास प्रश्न अनुसार, किसके अनुसार लिख रहे हैं, प्रश्न अनुसार ए एन बराबर है किसके, ए एन के। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो हम देख इसको क्या लिख सकते हैं, 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू के अंदर क्या आ जाएगा 7, इंटू के अंदर क्या आ जाएगा 7। अब हम इसको सोल्व करते हैं।
सोल्व कैसे करेंगे, 63 प्लस 2n माइनस का 2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस का 7। अब देखो 63 में से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा 61 प्लस 2n, इधर क्या बच रहे हैं 7n माइनस का 4, यानी 7 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4। अब हम क्या करेंगे, n को एक तरफ रखो, उस संख्या को उस तरफ लेके जाओ, n को इधर लेकर आएंगे, क्या आ रहा है 2n माइनस का 7n बराबर में क्या आ रहा है माइनस का 4, ये प्लस का है उधर जाएगा तो किसको हो जाएगा माइनस का 61। अब देखो 7 में से 2 तो लगेगा, कितना बचेगा 5, माइनस की संख्या बढ़ी तो इधर आएगा माइनस, इधर आएगा माइनस का 65, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ रही है 5n बराबर 65, n की वैल्यू क्या आएगी 65/5, 5 से 65 कैंसिल, 65 हो रहा है कैंसिल, कितनी बार आ रहा है 1 और 3, यानी तो n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 13, n की वैल्यू कितनी आ रही है 13, यानी वे nवें पद, यानी n के किस मान के लिए दोनों एपी, यानी n का मान कितना रहना चाहिए 13, जब 13 होगा तब दोनों एपी आपस में क्या होंगे बराबर होगी, दोनों एपी का मान क्या होगा दोनों का आपस में बराबर होगा। क्वेश्चन कह रहे हैं वे एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद, क्या कह रहे हैं सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, कितना अधिक है 12 अधिक है। देखो दो चीज दी गई है हमें, जो हमें दिया है ना उसको लिख दो पहले, क्या लिखना है सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमें दिया है तीसरा पद यानी a3 का मान कितना दिया हुआ है 16, इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बराबर के, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब देखो प्रश्न अनुसार हमें दूसरी बात क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार कह रहे हैं कि इसका सातवां पद यानी a7 की वैल्यू पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी a5 से कितना अधिक है 12, कितना अधिक है 12, a7 को मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस का क्या आ जाएगा 12, a से a क्या हो गया कैंसिल, अब मेरे को d ये देखो 4d प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 6d माइनस 4d बराबर क्या आ जाएगा 12, तो यहाँ पर बचेगा 2d बराबर 12, तो d की वैल्यू आ रही है 12/2 यानी 6, d की वैल्यू कितनी आ रही है 6, डी का वैल्यू कितना आ गया 6। अब डी का मान कहां पर रखेंगे समीकरण नंबर 1 के अंदर, कहां पर रखना है समीकरण नंबर 1 के अंदर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रख रहे हैं, एक समीकरण क्या है a प्लस 2d बराबर 16, इसके अंदर क्या करना है डी का मान रखना समीकरण नंबर 1 के अंदर, a प्लस 2d की वैल्यू हमें कितने आ रहे हैं 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 बराबर में क्या लिखना है 16, यानी a प्लस 12 बराबर 16, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 16 माइनस 12, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, यानी a का मान कितना आ गया 4। अभी इसके अंदर हमें क्या ज्ञात करना एपी निकालना है, क्या निकालना है एपी, यानी एपी निकालना a1 a2 a3 a4 ऐसे ऐसे हमें एक एपी बताना है, तो हम एपी ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं एक एपी, यानी एपी क्या हो जाएगी यानी a1 a2 a3 a4 चलते चलते ये एपी बन जाएगी। a1 यानी जो पहला पद उसी को तो हम क्या बोलते हैं a1 बोलते हैं, पहला पद हमारे पास 4 है, यानी पहला पद तो हमें पता चल गया कितना गया 4, दूसरा पद निकालना, दूसरे पद को हम कैसे लिखेंगे a2 का मान a प्लस डी, a का मान 4 d का मान कितना आ रहा है 6, कितना आ रहा है 10, तो a2 का मान कितना आ गया हमारे पास 10। इसी प्रकार हमें निकालना a3 का मान, a3 की जगह लिखेंगे a3 बराबर a प्लस 2d, तो लिखेंगे a प्लस 2d का मान 6, तो 4 प्लस यहाँ a की जगह लिखना है 4, 4 प्लस 12 कितना आ जाएंगे 16, यानी तीसरा पद कितना गया हमारे पास 16, कितना गया 16, तो यही हमारे पास एक एपी आ रही है, एपी क्या आ रही है 4 10 16, अगला पद क्या आ जाएगा 16 के अंदर 6 और ऐड कर दो 22, क्या आ जाएगा 22, क्या हमें एक क्या प्राप्त हो रही है एपी प्राप्त हो रही है, यही हमारा करेक्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं एपी हमें दी गई है 3 8 13 चलते चलते अंतिम पद क्या है इसका एन का मान 253, इसके अंदर पूछ रहा है कि इसके अंदर अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन एक अलग टाइप का है, ये कह रहा है अंतिम पद से यानी इस तरफ से हमें शुरू करना है 20वां पद क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 इस अंतिम से बताना इसका 20वां पद क्या होगा, तो हमें इसका एक अलग फॉर्मूला है,
वो फॉर्मूला ध्यान रखना। क्या लिखेंगे हम? अंतिम पद से n वा पद, ये जो हमें पूछ रहे हैं वो बताना। बराबर किसके बराबर होगा? l किसके बराबर होगा? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यानी इसके बराबर होता है। यहां से लिखना है अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। एल का मतलब ये करे ए एन लिखो, चाहे एल लिखो, एल का मतलब ये करे अंतिम पद। तो हमारे पास अंतिम क्या? 253 माइनस एन, एन का मतलब हमें कौन सा पद निकालना? 20वां। तो यहाँ पर लिखो 20 माइनस 1। डी का मान क्या रहे? A2 में से A1 को माइनस करेंगे, 8 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5। तो देखो 253 माइनस 20 में से 1 गया, कितना बच गया? 19 गुणा करेगा 5। तो 253 माइनस 19 5 95, ये माइनस करते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास? यहाँ पर 13, 13 में से 5 गए, कितने बच गए? 8। 14 में से 9 गए, कितने बच गए? एक उधर हो गए, तो यहाँ पर 4 हो गए। 14, 14 में से 9 हो गए तो 5 1, यानी 158, 158। यानी इसका अंतिम से 20वां पद क्या आ रहा है? 158। अगर आपको अंतिम से पूछ रहे हैं तो इसके लिए आपके पास ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करके फॉर्मूला लिखना जरूरी है, क्योंकि इससे हम क्या निकाल सकते हैं? अंतिम से 20वां पद, 21वां पद, जो भी पूछ रहे हैं वो आप आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। ये कह रहे हैं एपी के चौथे और 8 पदों का योग हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 24। और तथा एपी के छठे और 10वें पदों का योग हमें दिया हुआ है 44। तो इससे हमें क्या निकालना? एपी के प्रथम 3 पद निकालना। क्या निकालना? इसके 3 पद। तो हम क्या लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन होगा प्रश्न अनुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्न अनुसार। कैसे लिख सकते हैं हम? अब देखो चौथा पद प्लस ए 8 की वैल्यू हमें दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 24। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 24, लिख दिया। तथा छठे और 10वें पद यहाँ पर लिखो। छठे पद को क्या लिखेंगे? A6 प्लस A10, इसके दोनों को जोड़ेंगे तब कितना दिया हुआ? मान 44। अब A4 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर कितना दिया हुआ हमें? 24। तो यहाँ पे लिख दो 24। इसी प्रकार A6 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर क्या लिखेंगे? 44। अब देखो ए रे कितना हो जाएंगे? 2A प्लस 10D बराबर के अंदर क्या लिखेंगे? 24। इसी प्रकार यहाँ इधर भी लिख लो 2A प्लस 14D बराबर क्या लिख देंगे? 44। लिख दिया 44। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को हम जोड़ेंगे तो हमें ए व डी का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण नंबर 1 प्लस करते हैं, किससे करते हैं? समीकरण नंबर 2 को, दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2A प्लस, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम क्या करते हैं? घटा लेते हैं। समीकरण 1 में से हमें क्या करना है? समीकरण 2 को घटाना है। तो 2A प्लस 10D बराबर में के अंदर क्या है? 24। इसी प्रकार लिखेंगे 2A प्लस 14D बराबर के अंदर आ जाएगा 44। घटाना तो हम क्या करेंगे? माइनस 2A से, तो 2A क्या हो गया? कैंसिल। अब देखो डी का मान नीचे वाले क्या है? माइनस का, तो माइनस का अधिक है, कितना अधिक है? माइनस का 4D बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर भी आ रहा है माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमारे पास डी का मान क्या आ रहा है? 20/4 यानी 5, यानी डी बराबर क्या आ रहा है हमारे पास? 5। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। डी का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जरूरी नहीं कि समीकरण 1 में ही रखें, समीकरण 2 में भी रख दो एक डी का मान, तो आपको ए का मान समान ही प्राप्त होगा। अब देखो समीकरण 1 क्या हमारे पास? 2A प्लस 10D बराबर क्या है? 24। डी का मान कितना है? 5। तो लिखेंगे 2A प्लस 10 गुणा 5 बराबर 24। 2A प्लस का 50 बराबर 24। ये प्लस का 50 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 24 माइनस 50, तो 2A बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 26। तो A की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस का 26/2। इससे ये कैंसिल कितनी बार? 13 बार।
यानी हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 13। ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, माइनस का 13, और डी की वैल्यू क्या आ गई 5। तो ये कह रहे हैं एपी के 3 पद निकालना है। क्या निकालने, 3 पद। क्या आ गए हमारे पास, एपी है, 3 पद निकाल लेंगे, यानी A1 A2 A3 निकालना। A1 का मान तो क्या होगा, जो ए का मान है, ए का मान कितना आ रहा है, माइनस का 13, ये हमने लिख दिया माइनस का 13। A2 मान निकालना। अब A2 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी। ए का मान है -13 और डी का मान है प्लस का 5। 13 में से 5 चला जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 8। क्या आ जाएगा, माइनस का 8। A3 निकालना है। A3 को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 2D। तो ए का मान तो है माइनस का 13 प्लस 2, डी का मान लिख देंगे 5, तो -3 प्लस का 10 कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो हमारे पास एपी क्या आ रही है, माइनस का 13, माइनस का 8, माइनस का 3, क्योंकि हमें एपी के अंदर कितने पद निकालने, 3 पद निकालने। तो ये हमारे पास आगे हमने 3 पद ज्ञात कर लिया।